दुनिया का कोई भी प्लम्बर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वह आंखों से टपकते बूंदों को नहीं रोक सकता। यह काम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही कर सकता है। आप सभी को नव वर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर कुटुंब में प्रीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे। 2 अप्रैल से शुरू होने वाले नव वर्ष विक्रम संवत 2079 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जब हम कर्तव्यों के एकाकी निर्वहन का बीड़ा उठा लेते हैं तो धैर्य हमारी परीक्षा लेता है। अगर हम अपना कर्म धैर्य धारण के साथ संपन्न कर पाएं तो ही समाज हमें विजयी और यशस्वी मानता है। जिस प्रकार खटास की एक बूंद ही हजारों लीटर दूध को नष्ट कर देती है, वैसे ही हमारे जीवन में गुस्सा या आवेश के कुछ ही क्षण हमारी संपूर्ण सेवा पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसीलिए आवेश या गुस्सा से हमेशा ही बचकर रहे। झूठ आज से नहीं, अनंत काल से रथ पर ही सवार है और सच तब से पांव पांव ही चल रहा है। और बहुतेरे अवसरों पर सत्य झूठ के रथ से कुचला भी गया है, लेकिन फिर भी सत्य यही है कि जीत सदैव ही सत्य की हुई है। क्या आप अपने मस्तिष्क की क्षमता को जानते हैं? यह 2.5 पेटाबाइट्स के बराबर होता है। अब यदि 1 पेटाबाइट्स को देखें तो 1000 टेराबाइट है और 1 टेराबाइट बराबर 1000 जीबी के बराबर होता है। अगर आप दिमाग की सारी क्षमताओं को 16 जीबी के पेन ड्राइव पर लगा दें तो इसमें 1,56,000 पेन ड्राइव लगेंगे। जीवन में सहिष्णुता के अतिरिक्त सौहार्द बनाए रखने का कोई अन्य उपाय नहीं है। प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं सहनशीलता और क्षमा करना। जहां ये सब है, वह परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सदैव एक रहेगा। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, ये तीनों ही बेहद हानिकारक होते हैं। इनसे बचकर रहें। हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो ठीक सामने है। बुरा ही सही, पर कुछ लोग मेरे बारे में सोचते बहुत हैं। यदि तुम्हें कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है, तो आईने के सामने खड़े हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ वही तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। पिता की दौलत पर घमंड कैसा? मजा तो तब है कि दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। कभी हकीकत की धूप, कभी खुशियों की छांव, कभी मन की निराशा और कभी जीने की आशा। यही तो है जीवन की परिभाषा। पता नहीं कैसे परखता है मेरा ईश्वर मुझे, इम्तिहान भी कठिन ही लेता है और फेल भी नहीं होने देता।